नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम जनरल इंग्लिश पढ़ रहे थे और जनरल इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की एक क्लास दोस्तों पहले मैंने आपको दे चुका हूं, ठीक है। ये आज प्रीपोजिशन की क्लास 2 है, मतलब दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में दोस्तों हमने बहुत सारे कॉन्सेप्टों को सीखा था कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीपोजिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू को सॉल्व करने के साथ साथ दोस्तों उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, फैक्ट रहते हैं, उन सभी को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल इंग्लिश आती है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और यदि आपको क्लास पसंद आएगी तभी जाके दोस्तों वीडियो के लास्ट में जाकर आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश 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 द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि क्या आएगा। प्रीपोजिशन दिए हुए हैं एट, वाई, टू और फ्रॉम। क्या क्या दिए हुए हैं? एट, वाई, टू और फ्रॉम, 4 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। और कह रहा है कि द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? देखिए, कभी भी याद रखना दोस्तों, आपको कहीं भी एंड ऑफ दिखे, क्या दिखे? एंड ऑफ दिखे, मतलब दोस्तों एंड ऑफ का मतलब क्या होता है? लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। क्या होता है? लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। जहां भी दिखे दोस्तों एंड ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ दिस मंथ भी दिख सकता है, एंड ऑफ दिस वीक भी दिख सकता है, एंड ऑफ दिस ईयर भी दिख सकता है, एंड ऑफ दिस सेंचुरी भी दिख सकता है। मतलब दोस्तों वीक मतलब सप्ताह है, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब वर्ष और सेंचुरी मतलब शताब्दी। अगर दोस्तों एंड ऑफ दिखे तो वहां पर आप आंख मूंद के क्या लगाओगे? बाय लगाओगे। क्या लगाओगे? बाय लगा दोगे, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। और जो दोस्तों एंड ऑफ दिस मंथ है ना, ये इसमें दोस्तों बाय फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। जहां भी दोस्तों लास्ट लिमिट ऑफ टाइम का यूज किया जाता है वहां हमेशा बाय का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर राइट बाय का आ जाएगा, ठीक है। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बाय, ठीक। बाय का उपयोग कहां कहां पर होता है मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की इस क्लास में फिर आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा, ताकि दोस्तों आपका रिवीजन बार बार होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों प्रीपोजिशन की मैं कम से कम 5 क्लास लेकर आऊंगा। कितनी? कम से कम 5, ठीक है। 1-2 क्लास में ये टॉपिक कवर नहीं होगा, कम से कम 5 क्लास, ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों लास्ट में फिर आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। तो देखना दोस्तों, आप 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप बिल्कुल ऐसे प्रीपोजिशन करने लगोगे जैसे दोस्तों हिंदी में आप उपसर्ग प्रत्यय सॉल्व करते हो, ठीक है। चलिए तो देखिए, के किनारे और के समीप के अर्थ में बाय का उपयोग कहां कहां पर होता है? के किनारे और के समीप के अर्थ में दोस्तों बाय का यूज होता है। हर विलेज इज वाय द रिवर। क्या? हर विलेज इज वाय द रिवर, ठीक है। वाय द रिवर की जगह दोस्तों हम बिसाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि बिसाइड ना हो दोस्तों वहां, तो हम क्या कर सकते हैं? हमेशा बाय का उपयोग करते हैं। के किनारे हो या के समीप के अर्थ में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। हर विलेज इज बाय द रिवर मतलब दोस्तों उसका गांव नदी के किनारे है। क्या है? उसका गांव नदी के किनारे है। के किनारे या के समीप या के पास, इन सभी सेंस में दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों निर्दिष्ट समय से पहले, निर्दिष्ट समय से पहले मतलब क्या होता है दोस्तों? या तक। निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में किसका उपयोग करेंगे? हम बाय का उपयोग करेंगे। अब ये निर्दिष्ट समय क्या होता है? मैंने मान के चलिए दोस्तों क्या बोल दिया कि 5 बजे तक आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया तक, 5 बजे तक, तो ये क्या हो गया? तक। और यदि 5 बजे तक बोला और 5 बजे से पहले आपने काम कर लिया, निर्दिष्ट समय से पहले या 5 बजे तक या 5 बजे से पहले, ठीक है। 5 बजे से पहले या 5 बजे तक, ठीक है। आपने ये काम कर लिया दोस्तों, तो उसे कहते हैं निर्दिष्ट समय से पहले या तक। इस सेंस में दोस्तों हमेशा किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 o'clock। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock। इसका मतलब क्या है? जो राजधानी एक्सप्रेस है दोस्तों, ठीक है, ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस है, वो 11 बजे तक यहां पहुंच जाएगी। क्या होगी? 11 बजे तक यहां पहुंच जाएगी, या 11 बजे से पहले भी पहुंच सकती है, ठीक है। यहां पहुंच जाएगी ये है, मतलब यहां तक के अर्थ में है, ठीक है। तो निर्दिष्ट समय से पहले भी पहुंच सकती है, तो वहां भी हम बाय का यूज करेंगे। और तक और के किनारे
और के समीप, निर्दिष्ट समय से पहले, इन सभी जगह दोस्तों क्या होता है, बाय का यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों से या के द्वारा, क्या से या के द्वारा के सेंस में दोस्तों यातायात के साधन, यातायात के साधन मतलब क्या होते हैं दोस्तों, जैसे साइकिल हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बस हो गई, ट्रेन हो गई, जहाज हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, यातायात के साधन के पहले हमेशा बाय का उपयोग से या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण के लिए वाय साइकिल, वाय एरोप्लेन, वाय कार, वाय शिप, वाय ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यातायात के साधन के पहले हमेशा बाय का यूज किया जाता है, किसके अर्थ में, से या के द्वारा। जैसे मैं कहूंगा कि मैं साइकिल के द्वारा या साइकिल से दिल्ली जाता हूं, ठीक है, मैं साइकिल के द्वारा दिल्ली जाता हूं या साइकिल से दिल्ली जाता हूं, ठीक है। यातायात के साधन के पहले हमेशा दोस्तों किसका यूज करेंगे, हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। के दौरान, के दौरान के अर्थ में भी दोस्तों के दौरान या दरमियान, क्या के दौरान या दरमियान, मतलब दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, के दौरान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए द सन शाइन्स बाय डे, मतलब दोस्तों सूर्य दिन में चमकता है, रात में चमकता है कि नहीं चमकता, ठीक है। तो द सन शाइन्स बाय डे मतलब दोस्तों सूर्य दिन के दौरान चमकता है। क्या होता है, दिन के दौरान सूर्य चमकता है, इसलिए यहां पर किसका उपयोग होगा, के दौरान के सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पैसिव ऑब्जेक्ट, आपने एक्टिव बाइस पैसिव बाइस पढ़े होंगे दोस्तों, तो वहां बाय का उपयोग किया जाता है। जैसे द वाय वाज बीटन बाय द टीचर, मतलब दोस्तों छात्र को शिक्षक के द्वारा पीटा गया, ठीक है, बीटन बाय टीचर, ठीक है, बीटन बाय द टीचर। तो बाय का उपयोग कहां किया जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां क्या पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, तो द टीचर के पहले किसका उपयोग किया गया है, बाय का उपयोग किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दर मतलब रेट, वजन मतलब वेट, माप मतलब मेजरमेंट, इन सभी चीजों में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, वाई का उपयोग किया जाता है। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, क्या एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, यदि जैसे ये हो गया दोस्तों, देखिए ये किलो क्या हो गया दोस्तों, ये वजन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वजन हो गया, ठीक है। किलो की जगह हम दोस्तों आपको बोल देता है कि 22 रुपए लीटर दूध मिलता है, ठीक है, तो ये हो जाती दर। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, माप की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो आपने देखा होगा दोस्तों हम कमरे की माप कैसे कहते हैं कि 10 बाई 10 का कमरा है, कितने बाई कितने का कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है, ठीक है। तो ये माप 10 बाई 10 यही वाला बाई है, ठीक है, 10 बाई 10 का कमरा है, या 50 फीट 50 बाई 40 फीट का कमरा है या प्लॉट है, ठीक है, तो ये बाई वही होता है, ठीक है। तो बाई का उपयोग मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कार्य जिससे परिणाम प्राप्त हो, कार्य और परिणाम नहीं, ऐसा कार्य दोस्तों जिससे परिणाम प्राप्त हो, वहां भी बाय का यूज करते हैं। जैसे बीना गोट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क, बीना ने दोस्तों एक पुरस्कार प्राप्त किया, किससे, हार्ड वर्क से, किससे, हार्ड वर्क से। कैसा कार्य, ऐसा कार्य दोस्तों, देखिए परिणाम क्या हो रहा है, प्राइज मिल रहा है, लेकिन काम क्या है दोस्तों, हार्ड वर्क। ऐसा हार्ड वर्क दोस्तों, ऐसा कार्य दोस्तों जिससे परिणाम निकले, वहां पर हमेशा बाय का यूज किया जाता है। और लास्ट दोस्तों विधि या तरीका, मेथड, ठीक है। तो बाय हैंड, बाय मनी, इस चीजों में दोस्तों क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना हाथ के द्वारा या पैसा के द्वारा या मेल के द्वारा, बाय जीमेल, बाय मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों याद रखना विधि और तरीका दोस्तों, वहां पर हमेशा वाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल 100% कह रहा हूं दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो बने रहो, ठीक है। मैं आपको 5 क्लास में प्रीपोजिशन बिल्कुल पानी पानी सिखा दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रीता इज गुड डैश 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 मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि रीता इज गुड डैश डैश मैथमेटिक्स में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन, एट आएगा। कौन सा आएगा, एट। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, प्रीपोजिशन के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ शब्दों के साथ दोस्तों कुछ प्रीपोजिशन का उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों गुड हो गया, और एक होता है गुड का उल्टा क्या होता है, बैड। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। गुड और बैड ऐसे शब्द हैं दोस्तों, इनके साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतने सारे शब्द हैं दोस्तों, अगर आप एक एक को रटोगे ना तो आप नहीं रट पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है, सीख जाओगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों गुड, गुड या बैड जब भी दिखे दोस्तों, तो उसके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ये बात आप दिमाग में रख लो। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स है, क्या गुड और बैड जहां भी दिखे उसके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अच्छा, एट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए छोटे स्थान के नाम, गांव, शहर, मोहल्ला। जैसे गांव का नाम दोस्तों, मेरा गांव का नाम है मान के चलो कातलबोड़ी, ठीक है। तो कातलबोड़ी में मैं क्या कहूंगा, एट कातलबोड़ी, ठीक है। अगर शहर हो गया जैसे दोस्तों, छोटा शहर हो गया, जैसे मान चलो छोटा शहर की बात करते हैं, मान के चलो सिवनी भी एक छोटा ही शहर है, ठीक है, तो एट सिवनी कह सकते हैं। मोहल्ले का नाम जैसे दोस्तों मुखर्जी नगर, तो एट मुखर्जी नगर कह सकते हैं, ठीक है। तो एट का प्रयोग हमेशा याद रखना छोटे स्थान के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कोई गाँव हो गया, शहर हो गया, मोहल्ला हो गया। लेकिन दोस्तों इन
इन का उपयोग इन इंडिया, अगर मैं कहूँ दोस्तों मैं इंडिया में रहता हूँ तो इन इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी है। अगर मैं कहूँ कि इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, तो इन बड़े स्थानों के नाम के पहले किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है, इन का, और छोटे स्थान के नाम के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कीमत, ठीक है, कीमत मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइस, दर मतलब रेट, चाल मतलब स्पीड। कीमत दर चाल के पहले भी हमेशा याद रखो किसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि याद रखना इसके पहले हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों मैंने 22 रुपए लीटर बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया, 22 रुपए लीटर, तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा देखो देखो दोस्तों, है ना, यहां पर मैंने बताया था आपको दर, वजन और माप। अच्छा, ये दर हो गया, ठीक, दर अलग चीज होती है और कीमत अलग चीज होती है। ठीक है, क्या होती है, दर अलग चीज होती है और कीमत अलग चीज होती है। ठीक है, कीमत मैंने कहा कि 50 रुपए इसकी कीमत है, ठीक है, और दर क्या होगी, 50 रुपए प्रति सैकड़ा। ठीक है, इस प्रकार की दर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी कीमत दर चाल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ वजन माप, लेकिन दर आ गया है। ठीक है, तो दर में दोस्तों यहाँ पर बाय का उपयोग जब करते हैं तो उसका सेंस अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जब बाय का उपयोग करते हैं, मतलब एट का उपयोग करते हैं, तो उसका सेंस अलग होता है। मैं उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जब आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कीमत हो गया, दर, जैसे दर क्या हो गया, जैसे RS 50, 8 RS 50, ठीक है, दर क्या हो गई, RS 22 प्रति लीटर तेल। ठीक है, और अब जैसे चाल हो गया तो 80 किलोमीटर, क्या 80 किलोमीटर पर एन हावर, एक हावर में 80 किलोमीटर। ठीक, तो ये क्या होती, चाल होती है। अच्छा, अस्थायी कार्य, जैसे अस्थायी कार्य का एक एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा दोस्तों, ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क। ठीक है, तो वर्क के पहले क्या आ रहा है, एट आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अस्थायी कार्य होता है, ही इज एट वर्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी वो काम हो रहा है, मतलब दोस्तों अभी चल रहा है, तो याद रखना उसे अस्थायी कार्य कहते हैं। ही इज एट वर्क, जैसे मैं कहूंगा कि वह खेल रही है, ठीक है, या वह चल रही है, तो यह क्या हो रहा है, अभी वो काम चल रहा है ना, मतलब अस्थायी है। ठीक है, तो उसके पहले हमेशा एट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एट प्रपोजिशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता इज बेटिंग डैश 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 हर सन। ठीक है, सरिता इज बेटिंग डैश 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 हर सन। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, गुड और बेट के बाद हमेशा किसका उपयोग होता है, एट का। तो याद रखना दोस्तों, बेट जहां भी दिखे आपको, बेट के बाद हमेशा फार का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, फार का उपयोग होता है। क्या होता है, फार, और फार को क्या कहते हैं, के लिए, जिसका सेंस होता है क्या, के लिए। ठीक है, तो याद रखना बेट के बाद हमेशा दोस्तों फार प्रीपोजिशन का, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना दोस्तों, बेट किसका किसका हो सकता है, देखिए बेट फॉर ट्रेन हो गया, बेट फॉर बस हो गया। ठीक है, इस प्रकार के बेट के हमेशा फार प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज फॉन्ड मैंगोस, वह आम खाने का शौकीन है। ठीक है, उसे आम का शौक है। ठीक है, तो देखिए फॉन्ड मतलब होता है शौक, ठीक है, पाना वाला नहीं, फाउंड होता है वो, फॉन्ड मतलब शौक होता है। जैसे मुझे संगीत का शौक है कहते हैं ना, तो शौक, फॉन्ड मतलब होता है शौक। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, फॉन्ड भी एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। किसका, ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोस। ठीक है, वह क्या है, आम का शौकीन है। ठीक है, तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए से या से क्या होता है, से के अर्थ में कारण के भाव के व्यक्त करने के लिए। जैसे दोस्तों से के अर्थ में जैसे कहूंगा, जैसे दोस्तों वह मलेरिया से मर गया। ठीक है, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया लिखा है, तो वह मलेरिया से मर गया। ठीक है, तो यहाँ से के लिए किसका उपयोग किया गया दोस्तों, ऑफ का उपयोग किया गया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, लेकिन वह मलेरिया से मर गया, तो से के अर्थ में दोस्तों ऑफ का उपयोग किया जाता है, लेकिन कारण होना चाहिए। कारण क्या है, मलेरिया, मलेरिया से मर गया, हम कह सकते हैं कैंसर से मर गया, हम कह सकते हैं किसी बीमारी से मर गया। तो से के अर्थ में दोस्तों हमेशा कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑफ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों का, के की, क्या के की के अर्थ में भी किसका उपयोग किया जाता है, आप प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं के अर्थ में, मैं से के अर्थ में, के बारे में, के विषय में, गुण हो गया, अधिकार हो गया, स्रोत हो गया, स्रोत मतलब ओरिजिन। ठीक है, गुण मतलब क्वालिटी। तो इन सभी अर्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है, आप प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में जाएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यदि किसी की मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास और शर्म से होती है, तो वहां हमेशा आप प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। इसके कारण मृत्यु हो, बीमारी से हो, भूख से हो, प्यास से हो, शर्म से हो, तो आप प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे।
किसके बाद, डाई शब्द के बाद दोस्तों आप का उपयोग करेंगे यदि उसकी मृत्यु बीमारी से हो, भूख से हो, प्यास से हो और शर्म से हो। परंतु दोस्तों अगर किसी की मृत्यु आत्महत्या से होती है तो डाई के बाद हमेशा, आत्महत्या और हिंसा से होती है तो डाई के बाद हमेशा बाय का उपयोग होगा, ठीक है। अगर घाव से होती है तो डाई के बाद फ्राम का उपयोग होगा, अगर लापरवाही से होती है तो थ्राउ का उपयोग होगा, अगर देश के लिए होती है या विश्वास के लिए होती है तो डाई के बाद फार का उपयोग होगा, और युद्ध के मैदान में होता है या बिस्तर में होता है दोस्तों तो इन का प्रीपोजिशन का उपयोग होगा डाई के बाद, ठीक है। तो याद रखना ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मृत्यु से संबंधित ये आपको पूछे जाते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां कंफ्यूजन रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज जीलियस हिज नेवर, ठीक है। ही इज जीलियस हिज नेवर, जीलियस मतलब क्या होता है दोस्तों, जीलियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है। क्या होता है, जीलियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है। क्या होता है जीलियस, क्या मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होता है। तो जीलियस के बाद क्या आएगा दोस्तों, याद रखना, जीलियस के बाद हमेशा याद रखना ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही इज जीलियस हिज नेवर, वह अपने पड़ोसियों से जलता है या ईर्ष्या करता है। तो यहाँ भी जीलियस का ऑफ का प्रयोग किसके सेंस में हुआ, वह अपने पड़ोसियों से के अर्थ में हो रहा है ना, से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग हो रहा है। तो जीलियस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द मास्टर इज वेरी क्रूएल हिज सर्वेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको बताया, ऐसे यहाँ क्रूएल शब्द आया। क्रूएल मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्दयी, और एक होता है इसका अपोजिट काइंड। क्या होता है, काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु। क्या होता है, काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, क्रूरल हो गया या फिर क्या हो गया, क्रूरल हो गया या फिर आपका काइंड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों के बाद दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, टू का उपयोग किया जाता है। द मास्टर इज वेरी क्रूएल टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट लिख गया है, ठीक है। द मास्टर इज वेरी क्रूएल हिज सर्वेंट, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जहां भी क्रूरल दिखे आपको, ठीक है, और आपको काइंड दिखे, तो क्रूरल और काइंड के बाद दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्लीज पे अटेंशन खालिस्तान यूर स्टडीज, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अटेंशन का मतलब होता है सावधान, लेकिन पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। क्या, प्लीज पे अटेंशन मतलब दोस्तों, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान दो, प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पे अटेंशन के बाद भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको टू का उपयोग नहीं बताया था, लेकिन इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए टू यूर स्टडीज मतलब प्लीज, कृपा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या, कृपा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो पढ़ाई में ध्यान दो, या मैं भी हो सकता है, ठीक है। तो कृपा अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तो मैं के अर्थ में किसका उपयोग हो जाता है, टू का उपयोग भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए आपको याद रखना है कि पे अटेंशन जहां भी दिखे वहां हमेशा किसका उपयोग होगा, टू का उपयोग होगा, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये, ठीक, मतलब पे अटेंशन के बाद टू लगता ही है, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, टू का उपयोग कहां कहां होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो टू का उपयोग होता है दोस्तों, पहली चीज याद रखना, के प्रति के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, के प्रति के अर्थ में दोस्तों किसका उपयोग होता है, टू का अर्थ होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, उसे अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो के प्रति के अर्थ में दोस्तों क्या होता है, आपका टू का उपयोग होता है। अच्छा, की और लक्ष्य बताने, जैसे हम कहेंगे कि वह मार्केट की ओर जा रहा है, ठीक है, ही वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो मार्केट या की ओर या लक्ष्य बताने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, टू का उपयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, तक के अर्थ में समय और स्थान के उपयोग में किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं कहूंगा कि उसने मेरा इंतजार सुबह से लेकर शाम तक किया, ठीक है। क्या, सुबह से लेकर शाम तक किया, तो ये क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर ऐसे एक हो गया, जैसे पोस्टमैन होता है, दरवाजा से दरवाजा चिट्ठी मारता है, तो डोर टू डोर कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डोर टू डोर कहते हैं ना, डोर टू डोर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थान, ठीक, डोर टू डोर, ठीक है। तो तक के अर्थ में दोस्तों क्या होता है, समय और स्थान के लिए टू का उपयोग होता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे इंग्लिश में तो समझ में आएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पहले के सेंस में किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं पूछूंगा कि 10 बजने से 10 मिनट पहले, क्या मैं बोलूँ कि 10 बजने से 10 मिनट पहले काम हो गया, तो याद रखना दोस्तों इस प्रकार के सेंस में, पहले के सेंस में भी टू का उपयोग होता है, ठीक है। इट इज 10 मिनट्स टू 10, ठीक, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देयर इज अ ब्रिज डैश द ब्रिज, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज डैश द ब्रिज, ठीक है। ब्रिज नहीं होगा यहाँ पर, रिवर होगा, ठीक है। क्या होगा, रिवर हो जाएगा, ठीक है। रिवर में होता है ना ब्रिज, ठीक है, ये गलत टाइपिंग हो गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देयर इज ब्रिज, हमेशा याद रखना दोस्तों, ब्रिज जब भी आपको दिखे, ठीक है, ब्रिज नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज खालिस्तान द रिवर, ठीक है, मतलब दोस्तों नदी के ऊपर क्या है, ब्रिज है या पुल है, ठीक है।
तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ओवर का उपयोग होगा। किसका ऊपर होगा? ओवर का उपयोग होगा, ठीक है। यहाँ ओवर ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ ओवर लिख लो आप, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द ब्रिज, है ना। अब देखिए ओवर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओवर का उपयोग दोस्तों के ऊपर और स्पर्श करने में होता है, ठीक है। के ऊपर स्पर्श करने में, जैसे जैसे मान के चलो दोस्तों, के ऊपर स्पर्श करने पे। अब जैसे के ऊपर स्पर्श करने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने बोला ये पलंग है, ठीक है, ये पलंग मान के चलो, ठीक, पलंग के ऊपर क्या बिछा दो? चादर बिछा दो, ठीक है। तो जब भी के ऊपर और स्पर्श टच रहना है ना, पलंग के ऊपर क्या रहता है? चादर टच रहता है ना, स्पर्श करता है ना, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ओवर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ठीक, हमने कहा कि जो कपड़ा है टेबल के ऊपर बिछा दो, ठीक है, तो वहां हमेशा क्या होगा? ओवर का उपयोग होगा जब टच होगा, ठीक है। अच्छा, के ऊपर के सेंस में जब स्पर्श नहीं करता तब भी होता है, कैसे? याद रखना, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। जैसे मैंने कहा कि नगर के ऊपर से क्या उड़ा? हवाई जहाज उड़ा, ठीक है। तो वहां भी दोस्तों याद रखना स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन के ऊपर के अर्थ में दोस्तों क्या होगा? वहां भी हमेशा ओवर का उपयोग होगा, ठीक है। अच्छा, सर्वत्र या सभी जगह, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी सभी जगह बोली जाती है, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर द वर्ल्ड कहते हैं ना, ऑल ओवर, ठीक, ऑल ओवर कहते हैं ना, सर्वत्र, ऑल ओवर, सर्वत्र, सभी जगह, तो ऑल ओवर मतलब सर्वत्र सभी जगह के सेंस में दोस्तों किसका उपयोग होगा? ओवर का उपयोग होगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों से अधिक, से अधिक, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मेरी उम्र 40 से अधिक है, जैसे मैंने कह दिया कि मेरी उम्र 40 से अधिक है या 30 से अधिक है या 20 से अधिक है, ठीक है। तो से अधिक जब उम्र बताएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार के सेंस में भी किसका उपयोग होगा? ओवर का उपयोग होगा, ठीक है। माई एज इज ओवर 40, ठीक, इस प्रकार से बोल सकते हैं, मेरी उम्र 40 से अधिक है, ठीक है। अच्छा, समाप्त होने के सेंस में भी होता है, जैसे द कॉलेज इज ओवर 4 PM, कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होता है? समाप्त होने के सेंस में भी किसका उपयोग होता है? ओवर का उपयोग होता है। और एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। याद रखना, अभी ब्रिज पुल के ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों मैं कहूँ कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, रिवर है, और एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है? ब्रिज है, तो यहाँ भी दोस्तों किसका उपयोग होगा? ओवर का उपयोग होगा। लेकिन दोस्तों ओवर यदि ऑप्शन में ना दिया रहे तो वहाँ पर एक और चीज लगती है, एक्रॉस। क्या लगती है? एक्रॉस। क्या लगती है? एक्रॉस, के किनारे या आर पार, ठीक है। एक्रॉस भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है नदी के मामले में, ठीक है, ब्रिज के मामले में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, ठीक है। और यदि क्लास पसंद आती है भाई तो थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे। मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। जिसे इससे बेनिफिट हो रहा है वो निश्चित रूप में पढ़ेगा, ठीक है। और यदि आप ऐसा पढ़ते रहोगे दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़ो, आपको जहाँ से लगे आप वहाँ से पढ़ो, लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप इसमें पढ़ो, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।